नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मणिपुर हिंसा पर आप हमारी सीरीज देख रहे हैं। डेली हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं और सही और तथ्यपरक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में ही आपको बताया था कि मणिपुर में मैतेई लोगों का कुकी और नगा जनजातियों से झड़प चल रही है। झड़प की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई, जहां नगा और कुकी जनजातियों को यह लगा कि हाईकोर्ट ने मैतेई समूह को जनजाति का दर्जा देने के आदेश दे दिए हैं। क्या कुछ हुआ था हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या स्टेटस रिपोर्ट रखी है, आज मैं इस बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। लास्ट तक जुड़े रहना इस वीडियो में। एक गुजारिश आपसे और कर दूं, क्योंकि ये जानकारियां अगर आपको ऑथेंटिक लग रही हैं, सही लग रही हैं, तो मेरी इस अपील को इस वीडियो के साथ मणिपुर के लोगों तक पहुंचाइए, अगर वहां इंटरनेट बहाल हो गया है तो। क्योंकि इंटरनेट पहले ही वहां बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था और हाईकोर्ट ने बीच में आदेश दिया था कि आप इंटरनेट चालू कर दें। अपील मेरी ये है कि शांति बनाए रखें। जो लोग आपके आसपास हैं वो हमारे ही लोग हैं। जीव मात्र पर दया करना ये इंसान की फितरत है। और जो लोग हमारे आसपास हैं, चाहे वो किसी जाति, जनजाति, समूह या धर्म के हों, हैं वो इंसान ही। उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आइए। बातचीत एकमात्र तरीका है और सरकार अपना काम शायद कर रही है। कितना अच्छा कर रही है, कितना खराब कर रही है, वहां के लोगों को ही पता है। हम यहाँ से दूर बैठकर सिर्फ और सिर्फ न्यूज देख रहे हैं और जो बातें हमारे सामने आ रही है वही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मणिपुर में 3 मई को जातीय समुदायों के बीच झड़प शुरू होने के बाद अगले ही दिन से राज्य में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध को समय समय पर बढ़ाया जा रहा है। मणिपुर में पिछले 2 महीने से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और यहां इंटरनेट पर बैन लगे भी 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। हाल ही में मणिपुर सरकार ने इंटरनेट पर 10 जुलाई तक के लिए बैन बढ़ा दिया था और बाद में इस बैन को और आगे बढ़ा दिया गया। इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिकाओं पर मणिपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि गृह विभाग इंटरनेट सेवा प्रदान करने के बारे में सोच सकता है। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है। आपको बता दूं कि मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवा का फिजिकल एग्जामिनेशन करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की थी। अदालत मामले की सुनवाई 25 जुलाई को करेगी, जैसा मैंने आपको बताया। और कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस ए बिमल और जस्टिस ए गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने कहा था कि समिति की ओर से दिए गए सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करते हुए फाइबर टू होम कनेक्शन के मामले में होम मिनिस्ट्री जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करे। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार ने कहा कि स्थिति में बार बार बदलाव हो रहा है और अगर अभी इंटरनेट चालू करने के आदेश दे दिए जाएं तो मणिपुर में अफवाह फैल सकते हैं। मणिपुर हिंसा के मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट रखी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्थिति सुधर रही है और इस समय किसी भी अफवाह से बचने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस रिपोर्ट को देखकर अपनी तरफ से सुझाव दें। साथ ही यूएन रिपोर्ट को भी ध्यान में रखने की बात कही जा रही है। 25 जुलाई को वापस से सुनवाई होगी और उम्मीद करते हैं तब तक हिंसा कुछ थम जाए। सरकार जो है वो इंटरनेट बहाल करने की बिल्कुल भी मंशा में नहीं है और याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि राइट टू इंटरनेट जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। कम से कम अपने लोगों तक कम्युनिकेशन करने और देश दुनिया की जानकारी के लिए इंटरनेट जरूरी है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, मणिपुर में इंटरनेट बहाल कर देना चाहिए या अभी इंटरनेट को बंद रखना चाहिए। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं मणिपुर हिंसा के बारे में या देश दुनिया के किसी भी घटना के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। हम आप तक लेकर आएंगे ऑथेंटिक जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।